तो आ गए तुम लोग। वेलकम सर। सर मैं आपको यहाँ बुलाने का मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि इतने सालों तक आपने अपनी गांड कहाँ छुपाई? क्योंकि दिखने में जो आपकी गांड है भगवान की कृपा से बहुत ही अच्छी खासी है, कैसे छुपा लिया आपने दूसरे देशों में? मतलब ये जानना चाहूँगा कि भारत पकड़ कैसे नहीं पाया आपकी इस गांड को? क्योंकि देखिए सर, जो कांड आपने करा है वो करने के लिए छोटी मोटी गांड नहीं, अच्छी खासी दम चाहिए होता है उस गांड के अंदर। अब आप देखिए, इतना करोड़ का घोटाला आपने करा, मतलब गांड में दम होना चाहिए सर जी। और अब जो है आप अचानक से, मैंने तो मजाक मजाक में भेज दी थी आपको क्यों इंटरव्यू देना है, बहन चोद मुझे लगा नहीं देगा। अब आप जो है मुझे पकड़ के, अगर आपने कुछ बोल दिया, आप सच में आ गए, गवर्नमेंट तो मेरे पीछे लग जाएगी कि भोसड़ी कैसे पकड़ के कहाँ से लाया तू, बताओ। बड़े में पहले तो गाली कम बक। अब हुआ ये राज की, अब देखो बात ये है कि जब लोन लिया, मैं बिगड़ी बाप की औलाद, अब जब लोन लिया तो मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि किंगफिशर की बोतलें बेच ली भी थी मैंने अपने वैंचो दोस्तों के साथ, उड़ा दी सारी बोतलें। बात यह है राज कि मेरा एक दोस्त था अभिषेक, उस भोसड़ी के कहने पर ही जो है मैंने लोन लिया। उसने मुझे चने के झाड़ पे चढ़ा दिया कि भाई ले ले, पे हो जाएगा लोन, ले ले। मैंने ले लिया, लेकिन जो मेरी गांड फटी उस समय जब बैंक वाले आए लोन मांगने के लिए वापस, तो मेरे पास उनको अपनी गांड देने के अलावा कुछ बचा नहीं था। तो जब मैंने अपनी गांड ऑफर करी तो उन्होंने बोला गांड से बात नहीं चलेगी, पैसे भी देने पड़ेंगे। मेरी और गांड फट गई। देखो राज, यह आदमी भले ही कितना चूतिया हो, लेकिन जगह इसने ही दी अपने देश में। हुआ ये कि बोलते हैं ना कि जब अपने काम नहीं आते तो पराए काम आते हैं, तो ये वही पराया है। टैरिफ अपनी जगह है राज, लेकिन इसने अपने देश में जगह दी। भाई साहब, मेरी गांड कहाँ कहाँ भटकी राज, तुम नहीं जानते। मैं बताता हूँ राज, हुआ क्या। आपने वो वाली मूवी देखी है कि 35 लाख का तो इन्वेस्टमेंट है, 36 लाख का नुकसान कैसे हो गया? मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। 9,000 करोड़ का मैंने जो है लोन लिया, और मैं पे करते करते 14,000 करोड़ पे कर दिए। लेकिन समझ नहीं आ रहा बहन चोद, लोन 9,000 करोड़ का पे कर दिया 14,000 करोड़, अब कौन सा शोरूम है? अब ये है कि मैं कई परसों तरसों अपना सरोजनी नगर मार्केट में सर घूम आप रहा था। सरोजनी नगर में घूम रहे थे? अरे हाँ भाई, बताया ना आपको, मैंने 9,000 करोड़ का लोन लिया, 14,000 करोड़ पे कर दिए, तो पैसे तो बचे नहीं मेरे पास। सर, इतनी दुख भरी कहानी सुनने के बाद लोगों ने आपका विश्वास क्यों नहीं किया? इन इंडिया राज है क्या, लोगों को रंडी नहीं बातें चोदनी है। हाँ, तो मैं कहाँ था, सरोजनी नगर वाली बात पे। तो हुआ ये, मैं घूम रहा था मार्केट में, तो एक आंटी आई मेरे पास और चाटा मार दिया। भाई मैंने पूछा क्या हुआ आंटी, आपने चाटा मार दिया? तो कह रही तू विजय माल्या है, तूने मेरे कंगन चुरा लिए। बताओ, मैंने कंगन चुरा लिए? बताओ ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने बैंक से लोन, ठीक है बैंक से, लेकिन कंगन कैसे चुरा सकता हूँ मैं किसी के? अब उन नंटी के साथ में उनकी बेटी आई थी। मैंने उनसे पूछा कि भाई कंगन का क्या लोचा है? तो वो बता रही है कि सर हम माफ़ी चाहते हैं, हमने उनके जो है कंगन बेच दिए और पार्टी वार्टी कर ली, लेकिन उसका नाम हमने आप पे डाल दिया। बताओ, मन में तो इतनी गालियाँ आई राज, मैं क्या बता नहीं सकता, लेकिन मैं चुप निकल गया वहाँ से। और ये एक एंकर साला इतना चिल्ला रहा था टीवी पे, मैं कह रहा यार इसकी बीवी मैं लेके भाग गया हूँ, इतना चिल्ला रहा है ये मेरे ऊपर, इसकी बीवी मेरे साथ सो रही है, कि क्या हो गया ऐसा कि मुझ पे ऐसा चिल्ला रहा है? सर जो है मुझे बहुत बुरा लगा कि आपके साथ ये सब हुआ। चलिए पॉडकास्ट। अरे नहीं नहीं यार, अभी तो बाकी है, अभी रुको। अरे ओए ओए, कैमरा बंद कर। ए बहन चो, 9,000 करोड़ लेके भागा, बकचोदी सुन लो इसकी बहन के लोड़े की। ओए बंद कर कैमरे को। राज, तुम अपने रंग दिखा रहे हो यार, तुमने भी अपने रंग दिखा दिए। चूतिया आदमी, तेरा सच सुनना था मुझे, क्या बरंडी रोने कहा जा रहा था? बंद करो कैमरा, लाइट को लाइट बंद कर।